हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, यस, लेट्स सी। इन डे टू डे लाइफ we measure many things such as the weight of fruits, vegetables, food grains, temperature of the body or some liquids, volume of liquids, density of various substances, the speed of vehicles, etc. etc. तो डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ हमेशा मेज़र करते हैं, जैसे फ्रूट्स का वेट करना, वेजिटेबल्स का वेट करना, फूड ग्रेन्स का वेट करना, बॉडी टेम्परेचर चेक करना है, लिक्विड्स का टेम्परेचर चेक करना है, लिक्विड्स का वॉल्यूम देखना है, या फिर डेंसिटी देखनी है किसी सब्सटेंस की, या फिर व्हीकल का स्पीड देखना है। तो ये सब मेजर करते हैं। ओके, सो क्वांटिटी सच एज मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सब क्वांटिटीज़ है जिनमें हम मेजर करेंगे, वेट मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, स्पीड है, टेम्परेचर है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गए। A value, a unit are used to express the magnitude of physical quantity. For example, Swarali walks 2 kilometers every day. कैसे यूज़ होता है देखो, जैसे कितना वॉक किया इसलिए 2 किलोमीटर्स हम बोले। इन दिस एग्जाम्पल 2 इज़ द वैल्यू एंड किलोमीटर इज़ द यूनिट। सो वैल्यू और यूनिट दोनों यूज़ होगा एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्सप्रेस करेंगे वहाँ पे अलग अलग यूनिट यूज़ होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे हम मास। ओके, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। तो कितना मैटर प्रेजेंट है सब्सटेंस में वो देखना ही मास होगा। मैटर हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट विच इज़ कॉल्ड इनर्शिया। सो मैटर जो है प्रेजेंट होगा जिसके पास नेचुरल टेंडेंसी है रेसिस्ट करने की, स्टेट चेंज करने की, जिसे इनर्शिया बोला जाता है। मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे बोल सकते हैं कि मास एक क्वालिटेटिव मेजर है इनर्शिया जो है ऑब्जेक्ट का वो ढूंढने। लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी, इसीलिए मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर। कहाँ पे भी जाओ कहीं पे भी ये चेंज नहीं होगी। The quantities mass and weight are however different. देखा जाए तो मास और वेट अलग अलग है, दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट्स ऑफ मास। मास के यूनिट्स क्या है? ग्राम एंड किलोग्राम। When you use a 2 pan common balance in shop, we compare two masses. जैसे एग्जाम्पल दिया है, हम यूज़ करते हैं 2 pan common balance in shop। तो जैसे हम कंपेयर करते हैं। वेट, व्हाट यू मेजर इन ग्राम्स, किलोग्राम्स इज मास। जो हम मेजर करते हैं ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, वो मास है, नॉट वेट। वो वेट नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये मास पे एक्टेड होगी उसे वेट कहा जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो वो फोर्स है अर्थ की जो अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर की तरफ। ओके, विच इज़ कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे हमें वेट कहना है। देयरफॉर वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट हो गई वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। ये वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। ये अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है अर्थ पे। ओके, ये चेंज होती रहती है। मास चेंज नहीं होता है कहीं पे भी जाओ, बट वेट चेंज हो सकता है अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, इन एवरीडे अफेयर्स वी मेजर मेनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एज दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो डेली एवरीडे हम कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते ही है। सो फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट है एक दूसरे से, उनके यूनिट्स अलग अलग हैं जो यूज़ किए जाएंगे क्वांटिटी मेजर्स करने के लिए। डिफरेंट यूनिट्स आर यूज वाइल मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के। तो हम देखेंगे आगे। अभी
नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। अभी स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट क्या है, चलो देखते हैं। स्टैंडर्डाइज मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स मेजर्स करने के लिए स्टैंडर्डाइज मेजर्स की ज़रूरत है। सच मेजर्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसे स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। वी हैव टू मेजर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज एक्यूरेटली, सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमें मेजर करनी है, कैसे, एक्यूरेट। टू मेजर एनी क्वांटिटी वी यूज़ द यूनिट स्पेसिफाई फॉर इट। सो क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमें यूनिट यूज़ करना पड़ता है जो स्पेसिफाई किया रहेगा। जैसे कि मीटर यूज़ किया जाता है एम, ये स्पेसिफाई किया गया है लेंथ मेजर करने के लिए। सर्टन डिस्टेंस हम काउंट करेंगे तो हम बोलते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर। वाई इज देयर अ नीड फॉर सच स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसे यूनिट की ज़रूरत क्या है। सपोज द स्पैन ऑफ अ हैंड इज एक्सेप्टेड एज अ यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। विद दिस यूनिट वी कैन मेजर लेंथ ऑफ क्लोथ एज टू हैंड स्पैन। अगर समझो इसकी मीटर की जगह पे हमें अगर हैंड से कैलकुलेशन करना है तो हम समझो क्लोथ काउंट कर सकते हैं, 1 हैंड क्लोथ या फिर 2 हैंड क्लोथ्स काउंट किया, 3 हैंड स्पैन काउंट किया, सो ऑन। द लेंथ ऑफ द क्लोथ मेजर बाय ईच वन ऑफ अस विल कम आउट टू बी डिफरेंट, बट हर एक पर्सन का हैंड अलग अलग है। ओके, पर्सन्स जो भी अलग अलग पर्सन्स हम देखेंगे तो जब वो अपने हैंड से कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग काउंट होगा। छोटा पर्सन है तो फिर उसके हैंड्स छोटे रहेंगे, फिर उससे कैलकुलेशंस अलग होगा। अडल्ट पर्सन्स है, बड़े पर्सन्स हैं तो उनका ये हैंड्स बड़े होते हैं तो उनसे कैलकुलेशंस अलग होगा। तो हर एक पर्सन जो मेजर करेगा तो वो अलग अलग हो सकता है। दैट इज़ वाई हैंड स्पैन कैन नॉट बी स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं हो सकता लेंथ मेजर करने के लिए। ओके, देर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सो बट मेजॉरिटी देखी जाए तो एक दूसरे से रिलेटेड है। यू हैव लर्न दैट क्वांटिटीज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस एंड टाइम। तो आपको पता है स्पीड ये एक क्वांटिटी है बट ये एक्चुअली रेशियो बनता है डिस्टेंस एंड टाइम का। ओके, now students, fundamental quantities. It is enough to select a few out of the many quantities and standardize their units. You can see from the above examples that units of the quantities length and time need to be standardized. तो क्या बोला है यहाँ पे, सो मेनी क्वांटिटीज अगर स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हमें देखने हैं तो उनमें से फ्यू सिलेक्ट करना आसान होगा। ऊपर से एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख लेना, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो एग्जांपल दिया है। सो यूनिट ऑफ क्वांटिटीज़ जो है लेंथ एंड टाइम, सो ये स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है। सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स, और उनके यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगे। ऑफ कोर्स अ स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल। तो ज़रूरी है स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स हर जगह होना। Okay, international system of units. An international system of units based on 7 fundamental units called the system international is currently used all over the world. ऐसा है जिसे शॉर्ट में बोलेंगे सिस्टम इंटरनेशनल। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं और ये सिस्टम इंटरनेशनल के बेसिस पे। ओके, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाएगा और जिसे बोला जाएगा मैट्रिक सिस्टम। ऐसे सिस्टम को बोलेंगे मैट्रिक सिस्टम। द नेम एंड सिम्बॉल्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ टाइम मास इन दिस सिस्टम आर गिवन इन दी फॉलोइंग टेबल। देखो, लेंथ काउंट करनी है तो मीटर और सिम्बॉल दिया है एम। मास का क्वांटिटी का करनी है तो फिर किलोग्राम और सिम्बॉल दिया है केजी। टाइम के लिए क्या दिया है, सेकेंड, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे एस। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। How accurate a measurement must be depends upon its purpose. कितना accurate है measurement, ये depend होगा purpose पे। Accordingly, an appropriate device has to be used for the measurement. But appropriate device use होना चाहिए measurement के लिए। Measurement of substance that are precious, of great importance and used in very small quantities. तो measurement करना ये precious है, इसे ज़्यादा importance दिया जाता है और because of small quantities में तो होगा तो ये ज़्यादा use होगा। It is done meticulously and accurately.
Due to advancement in technology, devices that measure very small magnitudes of quantities like distance, mass, time and temperature are available now. तो अभी टेक्नोलॉजी एडवांस इतनी हो गई है कि हमें वो सारी क्वांटिटीज़ जो है काउंट करने हैं स्मॉलर क्वांटिटी में, वो हम कर सकते हैं आसानी से टेक्नोलॉजी की मदद से. एग्जाम्पल, डिस्टेंस एंड टाइम इन कनेक्शन विथ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, मास ऑफ गोल, body temperature, etc. Major cause of errors in measurement. Okay, not using the appropriate device, not using the device properly. So ये major cause दिए दो, appropriate device ना use करना और device properly ना होना. Okay, do you really get as many liters of petrol as the petrol pump indicates? जो पेट्रोल पंप इंडिकेट करते हैं उतने ही लीटर्स का पेट्रोल मिलता है. To ensure this, it is necessary to check it against a standard measure from time to time. तो स्टैंडर्ड मेजर से चेक करना ज़रूरी है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. Similarly, it is necessary to standardize the weights and measures used in the market. So ये भी नेसेसरी है स्टैंडर्डाइज करना, वेट्स और मेजर्स कैसे रहेंगे मार्केट में. While buying things at grocery shop, the vegetable market, remember to look out for the following and tell your guardians to do so. जब आप मार्केट में गए हो, ग्रोसरी शॉप में गए हो, वेजिटेबल मार्केट में गए हो, तो ये पॉइंट्स पे आप ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करो. डज द बैलेंस कैरी द स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. तो क्या बैलेंस कैरी हुआ है, स्टैम्प वहाँ पे कैरी हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन का जो डिपार्टमेंट्स ने दिए हैं वेट्स और मेजर्स करने के लिए. इज़ द बैलेंस टेबल, बैलेंस टेबल है क्या? इज़ द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट, पॉइंटर जो है प्रॉपर है क्या? इज़ द वेट मेड ऑफ मेटल, हाउ इज़ द बैलेंस हेल्ड. सो वेट अगर मेटल से बना है तो बैलेंस कैसे किया है? हैज़ द अनडिजायरेबल अंडरसाइड, सॉरी, हैज़ द अंडरसाइड ऑफ द पैन ऑफ द बैलेंस बीन टेम्पर्ड विथ, या फिर जो पैन का अंडरसाइड है वो बैलेंस टेम्पर्ड किया गया है. ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो जब आप मार्केट में जाते हो तो इस पे फोकस कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेसन एंड होता है. आई होप आपको समझ में आया रहेगा. सो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.